Hello guys, this is Sachin Patel, your mentor, your bro on our channel Banker Choice with energetic session। ये बहुत अच्छा सेशन होगा आपके लिए क्योंकि हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग ये बहुत से एस्पायरेंटों का सवाल है। सभी एस्पायरेंट इसमें कंफ्यूजन है पैदा कर रहे हो रहा है उनके दिमाग में कि भैया रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें। भैया आपने इंग्लिश का सोर्स बता दिया, हमें जीए का सोर्स बता दिए, लेकिन रीजनिंग के बारे में बताइए आपकी हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग। और भैया हमारे आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं अब, तो अब रीजनिंग और बहुत से एस्पायरेंट से हमने भैया बात की है, तो वो ऐसे बताते हैं कि आप रीजनिंग में तो इजीली बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। लेकिन गाइज़ इसके पीछे की आपको जो उन्होंने मेहनत नहीं बताई, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि आपने क्या मेहनत की है, क्या प्रोसेस होता है कि आप रीजनिंग में इजीली स्कोर गेन कर सकते हो। तो वो प्रोसेस मैं आज बताऊँगा। आपका भैया, आपका मेंटर सचिन, मैं आपको सभी बातें बताऊँगा एक-एक करके। आपके सभी डाउट क्लियर करूँगा। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कमेंट, मैं आपको देख लूँगा और बता दूँगा, उसमें रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइज़ अब रीजनिंग के बारे में बताऊँ, तो रीजनिंग आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम नज़दीक है, इनमें भी आएगी, आईएसबीआई पीओ में भी आएगी। और रीजनिंग 40 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और मेंस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ये तो आरआरबी का था, और आईपीएस का थोड़ा-सा अलग है, उसमें 35 क्वेश्चन ऐसे कुछ है सिस्टम, है ना? तो बहुत अच्छे जो मार्क्स गेन, आप जैसे रीजनिंग मजबूत है तो आप एग्ज़ाम को एक तरफ़ा निकाल सकते हो। कह सकते हैं हम अकेले रीजनिंग के दम पे, कैसे नहीं, रीजनिंग के दम पे मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया, तो रीजनिंग कर ली तो उसके बाद उनमें कट ऑफ भी क्लियर कर दी, तो भी आपका एग्ज़ाम निकलने का चांस ज़्यादा है। तो गाइज क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें जैसे 40 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 35 इस प्रकार अपन स्कोर गेन कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने जैसे जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपके लिए। तो टॉपर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे कोर्स परचेज कर लेते हैं, वो यूट्यूब के इस झंझट में नहीं रहता कि यूट्यूब पे पढ़कर मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा। यूट्यूब से पढ़कर मैं एसबीआई पीओ को निकाल दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे निकाल दूंगा, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देकर वे लोग पहले कोर्स परचेज करते हैं किसी भी कोचिंग से। मैं आपको कहता हूँ किसी भी कोचिंग पे जा सकते हैं। अब भैया आप बताओ, सोर्स आपने भी पढ़ा होगा, तो मैं बता रहा हूँ जैसे उत्कर्ष क्लासेज है, अड्डा 24/7 है, अनअकैडमी है, बैंकिंग वाला है, और टेक्स्ट बुक है, और भी 1-2 प्लेटफ़ॉर्म है। ये मैंने बताया जो मेरे जो पहुँच में अच्छे-अच्छे मुझे लगे, इन पर मैंने कंटेंट देखा है तो इनको बता रहा हूँ मैं। औरों को मैंने कंटेंट नहीं देखा कैसे क्या है, तो मैं तो इन सोर्सों को बताऊँगा जिसका कंटेंट मेरे को फुल इन पे बिलीव है कि ये इनके अच्छे कंटेंट है। ठीक है भाई? हाँ, तो और टॉपर्स क्या करते हैं, उसके बाद डेली जैसे लेक्चर लेते हैं, उसके बाद वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने, जैसे रीजनिंग के भी। अब भैया रीजनिंग के और मैं क्वांट के भी नोट्स बनते हैं। हाँ गाइज, रीजनिंग और क्वांट के भी नोट्स बनाओगे तभी तो आप, क्योंकि आपको एग्जाम फेज में पीछे प्रिपरेशन, जैसे लास्ट में 1 मंथ के अप्रोक्स आप सभी सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि इनमें जैसे नोट्स में आप सभी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होएंगे, तो उनको आप जल्दी कैच करोगे बाद में, है ना गाइज? तो इस प्रकार। और इसके अलावा जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वे लोग अपने शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे 3 मंथ के आसपास आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 4 मंथ लग जाए ज़्यादा है जैसे परेशानी। तो उसके बाद क्या करते हैं वो टॉपर्स, करंट अफेयर के सेशन स्टार्ट कर देते हैं, और अपने वो कैब सेशन स्टार्ट कर देते हैं, और वो दो चीज़ और ऐड करते हैं, पजल डीआई। अब ये क्वांट की स्ट्रेटेजी में आ गई डीआई, तो और पजल जो रीजनिंग में, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि भैया मैं इजीली, जैसे एस्पान साहब की बात हुई, इजीली मैंने इतने स्कोर गेन कर लिए, 40 में से 35 ले लिए, 40 में से 40 ले लिए। तो उसके पीछे ये है मेन रीजन कि उन्होंने पजल के सेशन डेली किए हैं। जैसे सुबह उठे, जैसे करंट अफेयर का डोज लेते हैं, डेली करंट अफेयर लेते हैं, उसी प्रकार पजल डोज भी उसी प्रकार 2 या 3 पजल करनी है आपको, 5-5 क्वेश्चन के बंडल में जैसे कर ली डेली, 2 या 3 पजल और 2 या 3 डीआई, वो क्वांट में आ गई आपकी, है ना? तो 2 या 3 पजल निकालने की डेली, सुबह जैसे 6 बजे, साढ़े 6 बजे या 7 बजे सीख, जब आप करंट अफेयर लेते हो उससे पहले-पहले आपको ये करना है, ये कार्य भी आपको पजल करनी है। उसके अलावा आपको जैसे दिन में, जैसे जब आपका आराम का टाइम होता है, जैसे उसके बाद आप दिन में जैसे लंच के बाद सोते हो, 1-2 बजे के आसपास आप दोबारा जैसे उठते हो, दोबारा स्टडी के लिए बैठते हो। तो उसके बाद मैं बताऊँ आपको क्या करना है। उसके बाद आपको जैसे पजल के कोई सेशन ले ली, प्लेलिस्ट उठा ली। आप अब भैया कौन-सी प्लेलिस्ट उठाऊँ? तो भैया अड्डा 24/7 की उठा लो, अनअकैडमी की उठा लो, पुनीत सर, रीजनिंग के मेंटर पुनीत सर, उनको फॉलो कर लो। सौरभ सर रहे अड्डा पे, शुभम सर रहे अड्डा पे, उनके कर लो। और भी किसी टीचर जैसे अनिल सर रहे उत्कर्ष के, उनके भी अच्छे सेशन हैं। और भी टीचर्स हैं, बहुत हैं। तो आप किसी के भी, अंकुश लांगबा सर रहे अनअकैडमी के, उनके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, जैसे कि रीजनिंग की, पजल की। तो पजल की आपको प्लेलिस्ट में से डेली से एक भी वीडियो, एक-एक वीडियो कीजिए आप। जैसे उनकी
हाफ आवर की या 1 आवर की है, तो उनमें से एक-एक वीडियो कीजिए। उसमें भी जैसे टीचर्स जैसे 5-5, 10-10 पज़ल निकलवा देते हैं अपने से, तो उनको कीजिए और सुबह आप 2-2 3-3 पज़ल वो कीजिए अलग से। तभी आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप कहोगे कि हाँ भैया, मैं भी अब 40 आउट ऑफ 40 ले सकता हूँ रीज़निंग में। उसके बाद आपको ये नहीं है, अभी यहीं पर आपकी सीढ़ी नहीं रुकी, अभी आपको एक सीढ़ी और चढ़ना है, जो मैंने मेन बताई नहीं है। आपको जैसे अब भैया मैं फुल मॉक दें कब दूँ? तो ये सवाल बहुत से एस्पायरेंट का रहता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि फुल मॉक आप सीधे मत दीजिए। सबसे पहले आप जैसे आपके जैसे 2 टॉपिक होते हैं, 2 टॉपिक के आप सेक्शनल मॉक दीजिए। धीरे-धीरे सेक्शनल मॉक दीजिए, उसके बाद यदि आपका लगभग-लगभग सिलेबस 80% अबोव सिलेबस हो गया है, तो इसके बाद आप फुल मॉक दे सकते हो। सबसे पहले जैसे प्री के मॉक लगेंगे। यदि आप आईबीपीएस की अब कर रहे हो, तो आईबीपीएस पीओ के प्री मॉक लगाइए और आईबीपीएस के प्री मॉक उनमें स्कोर देखिए, स्टार्टिंग में आपका स्कोर डाउन होगा, तो उससे घबराना नहीं है हमें। और इसमें देखना है कि मेरे को भैया पजल वहाँ पर होती नहीं थी जल्दी, तो भैया उसी की तो प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ मैं। हम इसलिए तो बता रहे हैं आपको कि सुबह-सुबह आपको 2 या 3 सेशन पजल के निकालने हैं। 2 या 3 मतलब 2 या 3 आपको पजल के बंडल के रूप में 2-3 पजल करनी है सुबह। बुक ले लो, एक बुक जैसे कोई सी भी ले लो आप, हॉलीवुड, अड्डा की कहीं से भी ले लो। अनअकैडमी की आती है, वो बुक ले लो और सुबह-सुबह जैसे 2 या 3 पजल कीजिए, 2 या 3 डीआई निकालिए। और आप दिन में जैसे 3 बजे के आस-पास जब भी आपको टाइम मिलता है, अ, उस टाइम में आप क्या करो, वैकेंट टाइम में एक प्लेलिस्ट उठा लो किसी की भी पजल की, किसी भी टीचर्स की जिसको भी आप मेंटर मानते हैं रीजनिंग के। तो उस पजल की एक वीडियो कीजिए, एक वीडियो अप्रॉक्स आनी चाहिए 40 मिनट के अबव, 40 मिनट के आस-पास तो होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 20 मिनट की एक पजल की वीडियो कर ली, उसमें एक पजल कराया, ऐसे नहीं। कम से कम सेशन तो अच्छी क्वालिटी के कीजिए कि कम से कम 1 आवर के या 40 मिनट से अबव। उसमें 8 से 10 पजल आपकी हो जाती है कवर। तो ऐसे सेशन भी देखिए, सुबह भी पजल कीजिए, फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए। फिर आप कहोगे हाँ भैया, अब तो मेरे को पजल में स्पीड बढ़ गई, अब तो मैं 3-3 मिनट में पजल करने लग गया हूँ, साढ़े 4 मिनट में कर देता हूँ, टफ पजल को 5 मिनट में कर देता हूँ। फिर मैं कहूँगा कि भैया अब भी आप थोड़े से पीछे हो। आपको पजल तो जैसे प्री की पजल तो आपको ढाई ढाई मिनट में बन जाए, आपकी पजल तो 1.5 या 2 ढाई मिनट में बन जानी चाहिए। उसके बाद आपके विद क्वेश्चन सॉल्यूशन आप 3 मिनट के आसपास या सवा 3 मिनट के आसपास आपको एक पजल बना लेनी है ना गाइस? और जो टफ पजल 1-2 रहती है वो 5 मिनट के आसपास, ठीक है? इससे अब वो नहीं। और अपने को यही नहीं प्रॉब्लम मैंने क्रिएट नहीं करनी है, जैसे मैंने आरआरबी पीओ प्री किया था। उसमें गाइस मैं जैसे पजल के क्वेश्चन आए थे, तो मैं पजल वहाँ पर स्पीड तो बन गई, लेकिन मैं वहाँ पर थोड़ा-सा स्किप कर दिए एक बार पजल। मैं क्वांट में चला गया, तो क्वांट में मैंने ईगो पे ले लिए कुछ सवाल, उस वजह से मेरे टाइम निकल गया और मैं उन पजलों को दोबारा नहीं देख पाया। एक मेरे सर्वर की भी वहाँ पे इश्यू रहा था, तो उस वजह से चलो कुछ भी है, लेकिन उसको भूलते हैं, फॉरगेट डोंट उसको दोबारा याद नहीं करते और हम अब नए सिरे की बात करते हैं कि हमें आगे क्या किन गलतियों से बचना है। जो गलतियाँ पास्ट में हो गई, उनको छोड़कर फ्यूचर में कुछ नया करना है हमें। तो उसके लिए मैं यही बताऊँगा कि आपको पज़ल करनी है। पज़ल क्योंकि अब आप कहोगे भैया पज़ल से क्या होगा? मिसलेनियस अरे भैया मिसलेनियस तो आपके 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर के आस-पास आते हैं। मेन आपका जो वेटेज पीओ में रहता है वो सारा पज़ल का रहता है। मैंने आरआरबी पीओ का भी दिया है। तो इसमें शायद 4 पज़ल थी शायद, उनमें 5-5 10 और 4-4 8 तो 18 की तो वो आई और 3 पज़ल जैसे ब्लड रिलेशन की पूछ ली। 3 ही पज़ल आपने इस पे जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस पे पूछ लिया है ना गाइस, दिशा निर्धारण पे 3 नंबर की पज़ल आ जाती है, 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपके कितने हो गए अभी? तो 23-24 के आस-पास क्वेश्चन आपके पज़ल के यहाँ पर आ गए। उसके बाद बचे कितने आपके 15-16 क्वेश्चन, उनमें पेयर फॉर्मेशन और वर्ड मीनिंग ये आ गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद कितने बचे आपके 14 क्वेश्चन के आस-पास आते हैं अपने मिसलेनियस और उस मिसलेनियस में आप क्या कर रहे हो? उसमें देखो उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें तो 2 या 3 टॉपिक आप स्लॉग्स कर लो, इनइक्वालिटी कर लो, बच ही क्या गया? तो उनको तो कर लोगे आप इज़िली। पज़ल आपकी होगी, पज़ल एक बार बूस्ट होगी, उसके बाद तो आपने सिलेबस भी पढ़ा है, तो उनको आप ऑटोमेटिक कर लोगे। आपकी जो माइंड मैपिंग करनी है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको माइंड मैपिंग कैसे आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए। इस प्रकार की आपको प्रैक्टिस करनी है कि पज़ल आपको दिखते के साथ, अरे! ये पज़ल इसमें तो ये होगा, तुरंत आपको जैसे अजम्पशन भी माइंड में बनाना है, ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम बुक में बना रहे हैं, माइंड में जितने अजम्पशन करोगे ना, उतने अजम्पशन उतने ही अच्छा है, तभी आप एक पीओ बन सकते हो, क्योंकि पीओ की क्वालिटी उनको यही चाहिए। पीओ का प्रेशर भी फिर बाद में आपको पता है, वो वही व्यक्ति झेल सकता है, वही एस्पायरेंट झेल सकता है जिसने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, खुद को झोंका है, खुद को जितना ज़्यादा घुसोगे, उतने ही पज़ल में आप बूस्ट होते आओगे। और पज़ल का तो यही सिस्टम है, ये नहीं कि भैया पज़ल को मैंने टफ पज़ल देखी और उसको स्किप कर दी, ये नहीं करना, ये तो नहीं करना।
पज़ल कितनी भी टफ़ हो आपको बनानी है, उसके लिए चाहे आपको 1 घंटा 2 भैया उसमें बैंक का एग्ज़ाम में तो जैसे पूरा टाइम ही इसका 30 मिनट का 40 मिनट का मिलता है और भैया मेरी तो पज़ल ही 20-20 मिनट में नहीं होती। तो भैया आप घबराइए मत, जो मैंने बताया इस शेड्यूल को आप फ़ॉलो कीजिए। जैसे सुबह पज़ल आप बनाइए 2-3 पज़ल और दिन में एक प्लेलिस्ट देखिए वीडियो। आपको खुद आप एनर्जी आपको खुद को बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप खुद कहोगे हाँ भैया सचिन आपने जो बताया मैंने वो आज़माया और 10 दिन के अंदर मेरा टाइम जो 20 मिनट में पज़ल होती थी, अब मैं 9-9 मिनट में पज़ल करने लगा है। फिर मैं कहूँगा और आप थोड़ा-सा और कर कीजिए इसको, इसी प्रकार रेगुलर रखिए। आप फिर उसके बाद 1 मंथ बाद कहोगे, हाँ भैया मेरी तो अब तो पज़ल मैं 5-5 मिनट में, 4-4 मिनट में कर लेता हूँ और जो ईज़ी पज़ल उनको साढ़े 3 मिनट के आस-पास कर लेता हूँ। तो भैया यही तो है, स्टार्टिंग में तो हम भी कोई वो थोड़ी है कि हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे ये, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में मेरे से भी 20-20 मिनट में बनती थी, लेकिन अब हम ईज़िली पज़ल को 1.5 से 2 मिनट में आराम से कर लेते हैं। विद क्वेश्चन 2 मिनट, ढाई मिनट में कर लेता हूँ। जैसे टफ पज़ल आई तो उसमें तो भैया जैसे साढ़े 3 मिनट के आस-पास लग जाती हैं और गाइस और जैसे मेरा तो अभी ये आरआरबी ओपीडी इस वजह से रह गया मैंने बताया इश्यू सर्वर इश्यू था, दूसरा क्वांट में ज़्यादा ईगो पे लेगा क्वेश्चन। अब आपको जैसे आईबीपीएस पीओ का आप पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर ईगो पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है? बैंकिंग में यही तो होता है कि जिस आपको दिखा क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ो और स्किप करो और सेकंड पे स्किप करो और सेकंड पे तो ठीक है, ये करना है आपको। तो आपको ये तो मैंने तो यही बताया आपको कि पज़ल पे ज़्यादा फोकस एक इनपुट इनपुट आउटपुट होते हैं जो इनपुट आउटपुट जो बच्चे स्टार्टिंग से स्किप कर रहे हैं, बाद में पेपर में जब मेंस से पहले आप 15 दिन में कुछ नहीं कर सकते, 15 दिन ही मिलते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, मेंस के लिए 15 दिन का समय मिलता है और 15 दिन में आप इनपुट आउटपुट को स्टार्टिंग से कैसे करोगे? इसलिए इनपुट आउटपुट पर अभी से पकड़ बना लीजिए। अभी से इनपुट आउटपुट के सेशंस देखिए, लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बुक लगाइए, मॉक्स लगाइए जितने हो सकते हैं। ये नहीं मॉक्स कि भैया मैंने तो कहना क्या है कि एक दिन में 5-5 मॉक्स 5-5 मॉक्स का कोई वो नहीं है फ़ायदा। आपको बेनिफिट लेना है तो दिन डे में 1 मॉक लगाइए अभी तो क्योंकि अब आपका आईबीपीएस पीओ का जैसे आरआरबी पीओ का है तब भी मेंस का तो 1 मॉक ही होता है। ये तो 2 दिन में 1 दिन में 1 लगा लो, बहुत है, सफिशिएंट है। और प्री के 1 मॉक लगा लो। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है आपके आईबीपीएस पीओ के तो आप 2 मॉक लगा सकते हो डे के, ठीक है? प्री के। मेंस के तो आपको मॉक अभी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि अभी से मॉक हमने मेंस से लगाए हाँ, आप यदि एस्पायरेंट पुराने हो तो आपकी कोई बात ही नहीं है, जब तो आप मेंस की भी लगा सकते हो। यदि आप अभी इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको 6 महीने ही हुए प्रिपरेशन जर्नी में और आईबीएस पीओ प्री को टारगेट कर रहे हो, तो आपको प्री के मॉक लगाइए जितने ज़्यादा हो सकते हैं। और आप जो पज़ल के सेशंस देखिए, डीआई के एक-एक सेशन देखिए डेली की, हैबिट में डाल लीजिए, हैबिचुअल हो जाइए इसके। आप पज़ल के हैबिचुअल हो जाओगे। उसके बाद और सुबह पज़ल और डीआई अलग से भी प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइज़ मेरा तो यही बताना था और आप मेरे को लगता है कि आप इन सभी चीज़ों को करोगे, फ़ॉलो करोगे जो मैंने बताया। उसके बाद आप भी कहोगे किसी एस्पिरेंट से, "अरे भैया रीज़निंग में तो ईज़िली मैं 40 बार 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, इतने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ 40 में से।" तो उसके बाद लेकिन वो फिर पूछेगा, "भैया आपने कहाँ से किया?" तो आपको फिर बताना उनको भी कि ये सोर्स है, मैंने ऐसे-ऐसे किया, पज़ल और डीआई पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो यही चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएँगी। ठीक है? तो थैंक यू गाइज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल।